एक पल के लिए रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो संभव है कि आपने अपने जीवन में कोई ऐसा नुकसान झेला हो, जिसे आपने चुना नहीं। कोई अपना, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान या फिर वह भविष्य जिसकी आपने कल्पना की थी। थेरेपिस्ट क्रिस्टीन हॉफगार्टन अपनी किताब की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देती हैं कि शोक कोई बीमारी नहीं है, जिसे ठीक करना हो। ये एक मानवीय अनुभव है, जिसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। इस पॉडकास्ट में हम शोक को कैसे खत्म करें, इस सवाल से नहीं देखेंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि शोक वास्तव में होता क्या है और इससे गुजरना कैसा दिखता है। शोक वास्तव में क्या है? क्रिस्टीन हॉपगार्टन यह जोर देकर कहती हैं कि शोक केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है। वह अपने क्लिनिकल अनुभवों से उदाहरण देती हैं। एक क्लाइंट जो तलाकत के बाद शोक में था, एक महिला जो अपनी पुरानी पहचान खो चुकी थी जब वह बीमार पड़ी, और एक व्यक्ति जो उस भविष्य को खो रहा था जिसकी उसने पूरी जिंदगी योजना बनाई थी। लेखिका बताती हैं कि शोक तब पैदा होता है जब कुछ ऐसा चला जाता है जो हमारे लिए मायने रखता था। इसलिए अगर आपको दुख हो रहा है, तो यह कमजोरी नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने किसी चीज से गहराई से जुड़ाव महसूस किया था। शोक इतना भारी क्यों लगता है? हॉप्फगार्टन बताती हैं कि शोक केवल भावनात्मक नहीं होता, यह शरीर, दिमाग और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। वह उदाहरण देती हैं कि कई क्लाइंट्स कहते हैं, मैं थका हुआ रहता हूं, बिना कुछ किए। मुझे ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। कभी बहुत दुख होता है, कभी बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता। लेखिका समझाती हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि नुकसान हमारी सुरक्षा की भावना को तोड़ देता है। हम मानते हैं कि जीवन अनुमानित है, कि लोग रहेंगे, कि चीजें वैसी ही चलेंगी। शोक उस भ्रम को तोड़ देता है। शोक के कोई तय चरण नहीं होते। क्रिस्टीन हॉप्फगार्टन एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वह कहती हैं, लोग सोचते हैं कि वे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएंगे और फिर शोक खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में शोक लहरों की तरह आता है। लेखिका एक क्लाइंट का उदाहरण देती है जो महीनों ठीक महसूस कर रहा था और फिर अचानक किसी छोटी सी बात से फिर टूट गया। यह असफलता नहीं है, यह शोक की प्रकृति है। शोक को जगह देना क्यों जरूरी है? हॉप्फगार्टन के अनुसार शोक तब और कठिन हो जाता है जब हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वह कहती हैं कि कई लोग खुद से पूछते हैं, मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? मुझे अब मजबूत हो जाना चाहिए। लेखिका सुझाव देती हैं कि सवाल बदलना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह भावना मुझसे क्या चाहती है? कभी कभी शोक सिर्फ यह चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए और जज न किया जाए। आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन की भूमिका क्रिस्टीन हॉप्फगार्टन इस हिस्से में बहुत स्पष्ट होती हैं। वह कहती हैं कि शोक में लोग खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे वे अपने किसी दोस्त से कभी नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर, तू कमजोर है, दूसरों की हालत ज्यादा खराब है, अब तो संभल जाना चाहिए। लेखिका कहती हैं, हीलिंग दबाव से नहीं, बल्कि करुणा से होती है। खुद से कहना, यह मुश्किल है, मेरा ऐसा महसूस करना जायज है, आज मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। यह कमजोरी नहीं है, यह उपचार की शुरुआत है। शोक और रिश्ते, हॉप्फगार्टन अपने क्लाइंट्स के अनुभव साझा करती हैं कि शोक में लोग अक्सर अलग थलग पड़ जाते हैं। कभी इसलिए कि लोग गलत बातें कह देते हैं, सलाह देने लगते हैं या दर्द को छोटा कर देते हैं। लेखिका कहती हैं कि शोक को समाधान नहीं, साथ चाहिए। कभी कभी किसी का बस चुपचाप पास बैठना सबसे बड़ा सहारा होता है। शोक और पहचान, आइडेंटिटी, यह किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। क्रिस्टीन हॉप्फगार्टन बताती हैं कि नुकसान केवल चीजों को नहीं बदलता, यह हमें भी बदल देता है। कई लोग पूछते हैं, अब मैं कौन हूं? अब मेरा जीवन कैसा दिखेगा? लेखिका कहती हैं, आप टूट नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। शोक के बाद की पहचान नई होती है, लेकिन यह कम मूल्यवान नहीं होती। आगे बढ़ना बनाम भूल जाना, हॉप्फगार्टन बहुत स्पष्ट करती हैं। आगे बढ़ने का मतलब भूल जाना नहीं है। आगे बढ़ना मतलब शोक को अपने जीवन का हिस्सा मानना, उसके साथ जगह बनाना।
और फिर भी जीवन को जीने की अनुमति देना। दुख और शांति एक साथ रह सकते हैं। समापन। सीएल लोजिंग। अगर आप शोक में हैं, तो यह याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। क्रिस्टीन हॉप्फगार्टन की यह किताब हमें यह सिखाती है कि शोक कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में धीरे चलना भी पूरी तरह ठीक है। आज आपने अपने लिए जो समय निकाला, वह अपने आप में एक साहसिक कदम है। खुद के प्रति नरम रहिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।